कहते हैं महान वो नहीं होता जिनके जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल होती है। महान तो वो होते हैं जिसने जिंदगी को जिंदा दिली से जिया और अपने आचार, व्यवहार और कार्यों से समाज में अमिट छाप छोड़ गए। उनके जीवन में किए गए कार्य और व्यवहार ही उस शख्सियत को महान बना जाता है। ऐसा ही एक नाम जो अब हम सबके बीच नहीं है, वो है सुरेंद्र सिंह रूबी या एसएस रूबी या हम सबके रूबी सर। सक्षम सहृदय पत्रकार सुरेंद्र सिंह रूबी के निधन से पलामू पत्रकारिता जगत में एक युग का अंत हो गया। उन्होंने इस क्षेत्र में उस समय नया प्रतिमान स्थापित किया था जब पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करना एक दुरूह कार्य समझा जाता था। वह आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। अपने अनुशासित व गौरवशाली जीवन यात्रा में उन्होंने कौशल के कई रंग बिखेरे। कठोर परिश्रम व जवाबदेह पत्रकारिता के साथ साथ उनकी जिंदा दिली लाजवाब थी, जिसके कायल सभी थे। वे मजाकिया लहजे में कभी गंभीर व अर्थपूर्ण टिप्पणी कर जाते थे तो कभी उनके तल्ख तेवर लेखनी के जरिए ही फूट पड़ती थी। जीवन के कई खट्टे मिठ्ठे अनुभवों को साथ जीने वाले वरिष्ठ पत्रकार फैयाज अहमद ने भी अपने जिगरी दोस्त के ऐसे अचानक साथ छोड़ जाने से आहत हैं। लेकिन ये कसक तब और गंभीर सुनाई दी जब पत्रकारिता के वो पुराने दिन को याद करते हुए फैयाज साहब ने अपनी पीड़ा साझा की। साल से जुड़ा रहा और 27 जनवरी 1980 में मैं उनकी दुकान पर गया जो इंजीनियरिंग रोड में हुआ करती थी। उस वक्त वो बैंजो, सितार, गिटार, तबला, उनकी एक दुकान थी, अच्छी खासी दुकान। मैं उन्हें नहीं जानता था, कहाँ से आया, और मैंने जाके उन्हीं से पूछा कि मुझे रूबी जी से मिलना है। उन्होंने मुझे देखा, शायद उनको मेरे ऊपर तरस आया हो या हमदर्दी आई हो। उन्होंने कहा, भाई मैं ही रूबी हूँ। और फिर हम एक हो गए, इकट्ठे काम किया और हर चीज़ इकट्ठे झेली। प्यार भी मिला, इकट्ठे मिला, नफ़रत भी बहुत मिली। रवि साहब, बहुत नफ़रत मिली। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हमें और उनको लिटरली धक्का तो नहीं दिया गया, लेकिन ये भाषा इस्तेमाल की गई कि जितना जल्द हो आप लोग यहाँ से चले जाएं। आज तक वो तो गुजर गया, मैं ज़िंदा हूँ। मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि उस दिन हम दोनों का कसूर क्या था। अगर कसूर पता चल जाता उस समय, अब वो दुनिया में नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों उस समय भी माफ़ी मांग लेते। लेकिन पता ही नहीं है कि मेरा कसूर क्या था। मोहब्बत भी दिया इस शहर ने, नफ़रत भी दिया, चंद लोगों ने दिया, वो कायम रही। और बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सुना। और कैसे बताऊं कि वो कितनी दूर चला गया और क्या गुज़रती है। शायद वो लोग जो उनके साथ कुछ देर के लिए भी काम किए हों, लम्हे तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ देर के लिए भी काम किए हों, तो उनको एहसास होगा। हर इंसान में तो एक उतार चढ़ाव आता है, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। अब शायद उन्हीं यादों के सहारे मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी जी लूँ। मैं समझता हूँ यही मेरी कामयाबी है। अब ये जगह खाली है, कार्यालय सूना सूना सा है। साथ चलने और काम करने वाले लोगों के लिए इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। 2 सितंबर 1943 को जन्मे पत्रकार रूबी जी 77 वर्ष की आयु में देहावसान हुए। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता व प्यार जीवन पर्यंत कायम रहा। जिले में पत्रकारिता जगत के लिए वह एक मिसाल की तरह थे, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1975 से ही पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले रूबी जी वर्तमान में हिंदी दैनिक थर्ड आई के प्रधान संपादक थे। रांची एक्सप्रेस अखबार में उन्होंने जीवन काल का सबसे ज्यादा समय दिया। सच तो ये है कि वो पत्रकारिता के चलते फिरते विश्वविद्यालय थे। युवा पत्रकारों के लिए वह आजीवन प्रेरणा स्रोत बने रहें और यह निश्चित है कि आगे भी उनके अवदान से युवा प्रेरित होते रहेंगे।
उनका अनुभव हमेशा हम लोग के हित में रहा। चाहे हम थर्ड आई में काम करते हुए समय हो, चाहे रांची एक्सप्रेस का हो, चाहे इससे पहले हम लोग 2002 के आसपास लकी विजन करके एक न्यूज़ कैप्सूल चलाते थे। उस समय भी उनका बहुत बड़ा रोल रहता था, चाहे वो लेखनी के मामले में हो, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे पुराने ऐतिहासिक जो मामले हैं उसके बारे में जानकारी जहाँ तक देने की बात होती थी तो रूबी जी का बहुत बड़ा सहयोग होता था। कई हम लोग होली पर भी विशेषांक निकालते थे तो उनका जो सहयोग रहता था वो बहुत ही उल्लेखनीय रहता था, बहुत शानदार रहता था। तो उनका जाना निसंकोच इस संस्थान के लिए और इस से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है और उसकी भरपाई हमें नहीं लगता कि बाकी लोग कर पाएंगे। हंसमुख विचार के थे, मामले में कई मामलों में खुल के बात करते थे, कभी ये नहीं देखते थे कि उसके और मेरे बीच में उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर है, वो भी कभी मायने नहीं रखा। अगर गलतियां होती थी तो निसंकोच बोलते थे और गलतियों को सीखने के लिए वो बोलते थे कि जो गलतियों को आपने किया और हमने उसको सुधारा, आप उसको एक बार पढ़ें, एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी जो गलतियां होंगी वो दूर होंगी और आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। हमारे रहते हुए हमारे साथ कई हमारे कलीग हैं, चाहे रविंद्र उपाध्याय हों, चाहे हमारे सीनियर हैं कुंदन वर्मा, उनका भी कई मामलों में रूबी जी सहयोग किए हैं। हर तरह के मामले में पत्रकारिता से अलग हट के भी निजी जीवन में भी उनका भरपूर सहयोग रहा और उसका हमें हमेशा लाभ मिला है। और इस स्थिति में और विशेष कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि रूबी जी जैसा व्यक्तित्व अब हम लोग को मिलना निकट भविष्य में बहुत मुश्किल है। समय की चुनौतियों को उन्होंने सदैव सजगता से स्वीकार किया और उस पर विजय भी प्राप्त किया। उन्होंने लेखनी को तब तक विराम नहीं दिया जब तक उनकी सांसें रुक नहीं गई। पत्रकारिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता व प्यार अंत तक कायम रहा। दुनिया से रुखसत होने से पूर्व उन्होंने पाठकों व शुभेच्छाओं का प्यार व सम्मान पाया। बेशक यह किसी के लिए भी राह की रोशनी की तरह है। पलामू पत्रकार परिषद ने सुरेंद्र सिंह रूबी का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए चयनित किया था, लेकिन यह एक दुखद संयोग रहा कि गुरु नानक जयंती के दिन ही वह हमसे विदा हो गए, जब उन्हें यह सम्मान दिया जाना था। अब यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत उनके परिजनों को दिया जाएगा। परिषद की ओर से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। पत्रकारिता के पलामू जिले के स्तंभ रह चुके एस रूबी जी नहीं रहे। हम उनके सम्मान में आज कोई सभा का आयोजन कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो पत्रकारिता का मापदंड स्थापित किया है, निश्चित रूप से हम सब सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उनके बताए गए मार्गों पर आगे हम चलते रहें। हम यह कहे बगैर नहीं रह सकते कि जब जब पत्रकार व पत्रकारिता की चर्चा होगी उन पर हमें गर्व भी होगा और उनकी कमी हमेशा खलेगी भी। अंत में एक बार फिर उस महान शख्सियत को कैपिटल न्यूज परिवार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता है।